जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी वस्तुएं भगवान की ही हैं और उन्हीं को अर्पण करनी है। उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं को देना है। जो व्यक्ति बलि की भांति तन, मन, धन भगवान को अर्पित करता है, भगवान उसके द्वारपाल बनते हैं। ऐसे दाता के शरीर की प्रत्येक इंद्रियों के द्वार पर भगवान नारायण विराजते हैं। उसकी रक्षा भगवान करते हैं। ये इंद्रियां शरीर के द्वार हैं। इन सभी के द्वार पर राम का पहरा होगा तो काम अंदर नहीं जा सकेगा। जो व्यक्ति अपना तन, मन, धन परमात्मा को अर्पण कर देता है, उसके शरीर और इंद्रियों की वे रक्षा करते हैं। तन, मन और धन से सेवा करने पर भगवान तुम्हारी प्रत्येक इंद्रियों की चौकसी करेंगे। ऐसे व्यक्तियों के कान में, हृदय में, आंखों में और हृदय में से कन्हैया का वास होगा। 3 चरण पृथ्वी का एक और भी अर्थ है इसका। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को जो भगवान को अर्पण कर देता है, शरीर से ईश्वर सेवा करने से तमोगुण घटता जाता है। ईश्वर सेवा में धन का उपयोग करने से रजोगुण कम होता जाता है। तन और धन दोगे किंतु मन नहीं दोगे तो ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। तन और धन से तो सेवा की जाए किंतु मन से न की जाए तो प्रभु सेवा में आनंद नहीं आएगा। ईश्वर के साथ मन से संबंध जोड़ना है। मनुष्य अपना सर्वस्व ईश्वर को नहीं देता है, कुछ अपने पास रख छोड़ता है, अतः प्रभु प्रसन्न नहीं होते। सत्वगुण के क्षय के हेतु मन भी ईश्वर को अर्पण करना है। मन को उनकी सेवा में लगाए रखना है। मन विषयों में और तन ठाकुर जी के पास होगा तो काम नहीं बनेगा। सेवा करते हुए आंखों में आंसू आ जाए तो मान लेना कि ठाकुर जी ने कृपा की है। सेवा करने से थकावट दूर होती है। ईश्वर के साथ संबंध हो जाए तो थकावट दूर होती है। ज्ञानी ईश्वर के साथ शरीर से नहीं मन से संबंध जोड़ता है। समर्पणकर्ता को अपने आप को भी समर्पण करना चाहिए। दान देने के बाद बलि राजा ने भगवान को नमन नहीं किया सो वे अप्रसन्न रहे। बलि के मन में सूक्ष्म अभिमान था कि मैंने बहुत कुछ दिया है। अर्पण करके भी उसके मन में दीनता, नम्रता नहीं आई। सब कुछ विधि पूर्वक करके भी मानो कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। भगवान से कहो, मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम जनार्दन। मैं भक्ति रहित, क्रिया रहित, मंत्र रहित हूं। मेरी कुछ भूल हो तो क्षमा करना और मेरे कर्मों को परिपूर्ण मान लेना। सत्कर्म करने के बाद यदि दैन्य न आए तो सत्कर्म फलता नहीं है। कर्म नहीं किंतु मैंने कर्म किया है, ऐसा अहंकार बाधक है। मैं कुछ करता हूं, मैं ज्ञानी हूं, ऐसा अहंकार होने पर प्रभु उपेक्षा करते हैं। हृदय से नमन करोगे तो भगवान को प्यारे होगे। बलि के मन में दैन्य आया तो सेव्य को सेवक बनना पड़ा। प्रभु द्वारपाल तक बनने को राजी हो गए। जिसकी इंद्रियां भगवान का नाम रटन करती हैं, उसकी उन सारी इंद्रियों में भगवान आकर विराजते हैं। सूतल पाताल के द्वार पर की भगवान की चौकसी का अर्थ यही है। सूतल पाताल में बलि ने प्रवेश किया। प्रत्येक द्वार पर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्री कृष्ण विराजमान थे। तन, मन, धन से सेवा करने वाले की आंखों और कानों में, प्रत्येक इंद्रियों में श्री कृष्ण रहते हैं। एक बार रावण घूमता फिरता बलि के पास आया और लड़ने को तैयार हो गया। उसने देखा कि बलि के द्वार पर वामन जी चौकीदारी कर रहे हैं।
तो वामन जी ने उनसे कहा, पहले मुझसे युद्ध कर, मैं सेवक हूं और वे स्वामी। तो रावण जी ने वामन जी के साथ लड़ना शुरू करा। वामन जी ने उसकी छाती पर एक ऐसी लात मारी कि वह समुद्र किनारे जा पड़ा। रावण काम है, तुम्हारी इंद्रियों के द्वार पर अगर भगवान चौकीदारी करने लगे तो काम उसमें प्रवेश नहीं पा सकेगा। वामन जी ने स्वर्ग का राज्य इंद्र को दिया। वामन जी बलि राजा के घर दान लेने गए तो दान लेकर वहां उनको द्वारपाल बनना पड़ा। जो दान लेता है वह बंधन में फंसता है। वामन जी बंधन में फंस गए तो सभी को आनंद हुआ, किंतु महालक्ष्मी को दुख हुआ। घर में सब कुछ था, किंतु नारायण की अनुपस्थिति से वे बेचैन थी। वे सदा यही सोचती रहती थी कि वे कब आएंगे, कहां होंगे। एक दिन उन्होंने अकुलाहट के मारे नारद जी से पूछा, कहां है मेरे स्वामी, आप कुछ जानते हैं क्या? तो नारद जी ने उत्तर दिया, सुना है कि नारायण सुतल पाताल में बलि राजा के घर द्वार की चौकीदारी कर रहे हैं। बलि के पास दान लेने गए थे सो बंधन में पड़ गए, सर्वस्व का दान लेकर ऋणी हो गए। लक्ष्मी जी सुतल पाताल में आई। घर में ठाकुर जी को प्रसन्नता से स्थापित करोगे तो लक्ष्मी जी भी उसके पीछे पीछे बिना आमंत्रण के भी आ जाएंगी। जहां भगवान होते हैं वहां लक्ष्मी जी आ ही जाती हैं। यह कोई आश्चर्य तो नहीं है कि जिस घर पर नारायण द्वारपाल हो, विराजमान हो, वहां लक्ष्मी जी आमंत्रण के बिना भी आ जाए। सो लक्ष्मी जी के नहीं, भगवान के ही पीछे लग जाओ। नारायण की आराधना करोगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण पत्नी का रूप धारण किया। उन्होंने बलि राजा से कहा, मैं तुम्हारी धर्म बहन हूं। जगत में न तो मेरा कोई भाई है, न तुम्हारी कोई बहन। आज से मैं तुम्हारी धर्म भगिनी और तुम मेरे धर्म भ्राता। बलि को आनंद हुआ। उसने लक्ष्मी जी को वंदन किया। उसे दुख था कि आज तक उसकी कोई बहन ही नहीं थी। लक्ष्मी जी के आगमन के साथ सभी को आनंद हुआ, किंतु स्वयं लक्ष्मी माता को कोई आनंद नहीं था। उन्हें दुख था कि उनके स्वामी हाथ में लाठी पकड़कर एक सामान्य चौकीदार की भांति पहरा दे रहे हैं। श्रावण मास आया। लक्ष्मी जी ने राखी के दिन, पूर्णिमा के दिन बलि राजा से कहा कि मैं आज तुम्हें राखी बांधूंगी। बलि राजा ने राखी बंधवा कर वंदन करते हुए कहा, लक्ष्मी जी से कहा, बहन आज मुझे कुछ देना चाहिए, जो जी चाहे मांग लो, जरा भी संकोच न रखना। लक्ष्मी जी बोली, मांगते हुए संकोच हो रहा है। बलि राजा ने कहा, आज वही मांग लो जो तुम्हारे घर न हो। लक्ष्मी जी बोली, वैसे तो मेरे घर में सब कुछ है, किंतु एक वह नहीं है कि जिसके बिना मैं बेचैन हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने इस द्वारपाल को ही मुझे दे दो, तुम उन्हें मुक्त कर दो। बलि राजा बोले, क्यों, क्या यह तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? लक्ष्मी जी बोले, ये तो मेरे नारायण हैं, मेरे सर्वस्व हैं, और नारायण चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, माता महालक्ष्मी भगवान नारायण के साथ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन वैकुंठ धाम में सिधारी। इसी की स्मृति में रामानुजाचार्य पंथ के मंदिरों में इस दिन पाटोत्सव मनाने की प्रणाली चली आई है। और इस प्रकार लक्ष्मी जी ने दान से बद्ध नारायण को मुक्त किया। अतः भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन छीन लेता हूं, क्योंकि धन से व्यक्ति अभिमानी बनता है तथा मेरा और अन्य लोगों का अपमान करने लगता है।
इसी कारण से तो प्रहलाद जी ने भगवान से कहा था, मेरे पुत्र बलि को आपने इंद्रपद तथा स्वर्ग का जो राज्य दिया था वह छीन कर लक्ष्मी भ्रष्ट किया, वह उस पर बलि पर कृपा करने के हेतु ही किया। इस परम पवित्र वामन की चरित्र कथा समयानुसार यथामति कह सुनाई। पितृतिथि के दिनों में इसका पाठ करने से पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। अब शरणागति की कथा आरंभ होती है। रास लीला में जाना है। यदि मन पर वासना का आवरण है तो श्री कृष्ण से मिलन नहीं होगा। वासना के नाश के लिए भी उपाय बताए गए हैं। महाप्रभु ने कहा है, मैं भगवान की शरण में हूं, ऐसा जिसे सतत स्मरण रहे वही सिद्ध पुरुष है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, कूर्म या मत्स्य के गुणादोष परमात्मा में नहीं आते। परमात्मा कूर्म बने या मत्स्य बने, किंतु वे तो सदा परमात्मा ही बने रहते हैं। जीव जब पशु का अवतार लेता है तो उस पशु विशेष के गुण धर्म उसमें आ जाते हैं। महाराज सत्यव्रत मनु एक समय कृतमाला नदी के किनारे तपश्चर्या कर रहे थे। यह नदी त्रिवेंद्रम की ओर है। वहां उन्होंने कई वर्षों तक तपश्चर्या की। एक बार वे नदी में जल तर्पण कर रहे थे। ऋषि तर्पण से बुद्धि शुद्ध होती है। भारत धर्म प्रधान देश है। ऋषियों का स्मरण करने से दिव्य संस्कार हमारे हृदय में अवतीर्ण होते हैं। आज तो शिक्षा में धर्म का कोई स्थान ही नहीं है। जल तर्पण करते हुए महाराज मनु के हाथों में एक मत्स्य आया। मनु ने उसे जल में छोड़ दिया। मत्स्य ने कहा, मैं आपके हाथों में अर्थात आपकी शरण में आया हूं। नदी के अन्य बड़े बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे, अतः आप मेरी रक्षा करें। तब राजा ने उसे कमंडलू में रख लिया। मत्स्य जो जो बड़ा होता गया त्यों त्यों उसके लिए दिनों दिन विशाल स्थान की आवश्यकता पड़ने लगी। दिनों दिन वह विशाल स्वरूप धारण करता गया। सत्यव्रत को आश्चर्य होने लगा। उन्होंने सोचा कि अवश्य यह कोई असाधारण मत्स्य है। वस्तुतः वृत्ति ही वह मत्स्य है। वृत्ति विशाल बने, किंतु जब तक वह ब्रह्माकार न हो जाए तब तक शांति नहीं है। मेरापन, अहम एक ही स्थान में नहीं रह सकता, नहीं समा सकता। मैं सर्व में हूं और मुझ में सर्व है। मन के आवरण को तोड़ने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति की आवश्यकता है। इस जीव के हृदय में ईश्वर रहते हैं, फिर भी जीव की पीड़ा या मृत्यु ईश्वर को व्यथित नहीं कर सकती। मानो भगवान को इससे कोई संबंध ही नहीं है। दीपक के प्रकाश में चाहे कोई भागवत पाठ करे या चाहे चोरी, दीपक के मन में न तो किसी के प्रति सुभाव होगा न ही कुभाव। दीपक का धर्म तो एक ही है, प्रकाशित होना और प्रकाश देना। प्रकाश का किसी के कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। परमात्मा सभी के हृदय में बसकर दीपक की भांति प्रकाश देते हैं। जीव पाप करे या पुण्य, किंतु साक्षीभूत परमात्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ईश्वर न तो निष्ठुर है और न ही दयालु। ईश्वर का अपना कोई धर्म नहीं है। ईश्वर आनंद रूप है, सर्वव्यापी है। इस स्वरूप में हमें कोई विशेष हानि या लाभ नहीं है। परमात्मा बुद्धि से परे हैं। ईश्वर ही बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। ईश्वर को प्रकाश देने वाला कोई नहीं है। ईश्वर तो स्वयं प्रकाशी है। ईश्वर के सिवाय अन्य सभी पर प्रकाशी हैं। ईश्वर का दीपक सा यह स्वरूप हमें प्रकाश देता है। इस स्वरूप का अनुभव करने के लिए ज्ञानी पुरुष ब्रह्माकार वृत्ति धारण करते हैं। जब मन ईश्वर का सतत चिंतन करे, वृत्ति जब कृष्णाकार ब्रह्माकार बने, तभी शांति मिलती है। ईश्वर को छोड़कर मनोवृत्ति को जहां भी रखोगे, वह स्थान उसे समा नहीं पाएगा।
ईश्वर को छोड़कर सभी कुछ अल्प है तथा अन्य किसी भी प्रवृत्ति में मनोवृत्ति को शांति नहीं मिलेगी। वृत्ति कृष्णाकार ब्रह्माकार बनेगी, भगवत स्वरूप बनेगी, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। लकड़ी में जो अग्नि समाई हुई है उसका उपयोग कैसे किया जाए यह जानना चाहिए। लकड़ी पर बाहर से अग्नि लगाओगे तो वह जलेगी। स्वयं प्रकाशी परमात्मा सभी के हृदय में रहते हुए प्रकाश ही देते हैं और कुछ नहीं करते। प्रभु के सगुण स्वरूप को हृदय में बसाकर उसी में वृत्ति को तदाकार करोगे तभी शांति मिलेगी। मन को ही मत्स्य की उपमा दी गई है। मत्स्य नारायण ने कहा, राजन मैं तेरा कल्याण करने के लिए हेतु ही आया हूं। आज से 7वें दिन प्रलय होगा और सर्वनाश हो जाएगा। तब तुम मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझसे अपनी नैया बांध लेना। मनु महाराज प्रभु का ध्यान करने लगे। पृथ्वी जलमय हो गई। तभी वृत्ति ब्रह्माकार होती है कि जब कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाते हैं। मत्स्य नारायण भगवान सदगुरु के ही स्वरूप है। गुरु कृपा के बिना मन ईश्वर में स्थिर नहीं हो पाता। मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी नौका आप पार लगा दीजिए। वृत्ति को ब्रह्माकार बनाओ, सत्य वृत्ति बनो, सत्य का पालन करो। सत्यनिष्ठ जीव ही सत्यव्रत मनु है। कृतमाला के किनारे बसने का अर्थ है सत्कर्म की परंपरा में जीना। ऐसा होने पर ही सत्यव्रत जीवात्मा की वृत्ति ब्रह्माकार होती है और मत्स्य नारायण उनके हाथ में आते हैं। ऐसे अधिकारी जीव को ही परमात्मा मिलते हैं। प्रलय में चाहे अन्य किसी भी वस्तु का नाश हो जाए, किंतु भगवान सत्यनिष्ठ का नाश नहीं होने देते। सत्यकर्मी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति प्रलय में भी नहीं मरेगा। जो भगवान की शरण में आता है, भगवान जिसे अपनाते हैं, उसका प्रलय में नाश नहीं होता। शरीर नैया है, प्रभु के चरण सींग है। इस शरीर को परमात्मा के चरणों के साथ बांध दो। आदि मत्स्य नारायण भगवान को सुखदेव जी बार बार प्रणाम करते हैं। आदि मत्स्य नारायण की स्तुति को महात्माओं ने गुरुष्ट भी कहा है। इस मत्स्य नारायण कथा का जो कोई भी पाठ करता है, उसके सभी संकटों का विनाश होता है। मत्स्य नारायण प्रभु ने वेद के चोर दैत्य हयग्रीव का संहार किया। मनु महाराज को मत्स्य संहिता का उपदेश दिया। इसे प्रभु को प्रणाम करते हुए हम इस 8वें स्कंद को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।